की छठ तैयारी। बाप रे बाप, शाम होने को आई है और मुझे कम दिखना चालू हो जाता है। अभी तो इन 2 ब्लाउज को भी सिलकर पूरा करना है। उसके लिए हम हैं ना माँ जी, बताइए क्या करना है। और रोशनी के लिए लालटेन मैं ले आई हूँ, अब आपका काम जल्दी हो जाएगा। अरे मेरी दर्जी सासू माँ, थोड़ा काम हमें भी बता दीजिए। आप सारा काम अकेले संभालती हैं, इस दर्जी का भी कुछ कच्चा पक्का करना है तो बता दीजिए। अरे अरे, तुम पांचों बहू मुझसे ऐसे ही पूछ लेती हो, मैं तो इसमें ही खुश हो जाती हूँ। और तुम लालटेन ले आई हो तो ऐसे ही रख दो इसे, 2 घंटे में ये काम भी खत्म हो जाएगा। जी माँ जी। सरोज की 2 बहू लालटेन लेकर उसके पास खड़ी हो जाती हैं, जिससे वो जल्दी सिलाई कर लेती है और बाकी 2 बहू उसके ब्लाउज में कच्चा टाँका लगा देती हैं और 5वीं बहू आरुषि खाने की तैयारी कर लेती है। सरोज अपनी 5 बहू से बहुत खुश थी। वहीं सरोज अपनी तरफ से थोड़ा बहुत घर का खर्चा उठाने के लिए दर्जी का काम करती थी। आसपास के लोगों के साड़ी सूट ब्लाउज सिला करती थी। चलो अच्छा हुआ, मेरे दोनों ब्लाउज का काम खत्म हो गया। आओ मेरी 5 बहू, खाना खा लो, कब से मेरा इंतजार कर रही हो। जी माँ जी। अरे आंटी जी, माफ करना, रात को मैं इतने समय पर आ गई हूँ, दिन में मुझे टाइम ही नहीं मिला। मैं आपसे अपना ब्लाउज लेने आई थी, ये लीजिए उसके पैसे, 400 रुपए ही थे ना। हाँ हाँ बेटी, ये लो तुम्हारा ब्लाउज। मजा आ गया आंटी, आपका बनाया हुआ ब्लाउज देखकर। सच में आपके हाथों में जो कारीगरी है ना, मुझे वो बहुत पसंद है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी तो बहुत पैसे चार्ज करते हैं इसके, और आप इतना कम। अब बेटा, ये मेरा घर है, बड़े बड़े स्टूडियो जो उनके बुटीक होते हैं ना, वो थोड़े हैं, और वो मेरे पास थोड़ी आएंगे। अच्छा आंटी, मैं चलती हूँ, नमस्ते। विनीता नाम की औरत अपनी ब्लाउज लेकर वहां से चली जाती है। फिर सरोज अपनी 5 बहू के साथ बैठकर खाना खाती है। बड़ी बहू आनंदी, जरा पास वाले भैया के फोन से नमन को फोन तो कर, पूछ मेरे 5 बच्चे कब आएंगे। दिवाली, गोवर्धन और छठ भी आ रही है। इस बार तो मेरे 5 बेटे एक साथ मनाएंगे ना सारे त्योहार। 4 साल से मैं उन 5 की शक्ल नहीं देख पाई हूँ, जब देखो किसी न किसी काम में अटक जाते हैं। जी माँ जी, बात करती हूँ। वैसे मैंने उन्हें बोला था कि इस बार आ जाएं वो। फिर आनंदी अपने पति को पड़ोसी के फोन से कॉल करती है। हेलो जी, अजी आप 5 भाई यहाँ पर कब आ रही हो? माँ जी पूछ रही हैं, हम सबको आपकी बहुत याद आ रही है। क्या बताऊं, यहाँ पर काम ही खत्म नहीं हो रहा है। तुम तो समझते हो फेस्टिवल्स में कितना काम बढ़ जाता है। चाहे अपने रहे हैं, हम सब यहाँ पर काम खत्म करने की ही कोशिश कर रहे हैं। और इस बार मालिक ने बोल दिया है, हम घर आएंगे और दिवाली छठ पूजा सब साथ मनाएंगे। चलो भगवान का शुक्र है, तुमने इतना तो कहा। अब जल्दी से आ जाओ तुम 5। तुम्हें देखे बिना अब मेरी एक रात भारी भारी कट रही है। हाँ माँ, चिंता मत करो। अच्छा माँ, अभी हम ऑफिस में ही हैं, बाद में फ्री होकर बात करते हैं। अपने बच्चों से बात करके सरोज खुश हो जाती है। 2-4 दिन बीतते हैं। सरोज को दिवाली की वजह से ज्यादा कपड़े सिलने के लिए आ रहे थे, जिसमें उसकी 5 बहू बहुत मदद करती हैं और उन पर पैसों का भी इंतजाम हो जाता है। दिवाली से एक दिन पहले नमन का कॉल आता है। माँ और आप सब हमारी पत्नियां, हमें बताते हुए ये बहुत बुरा लग रहा है कि इस साल भी हम आपके साथ दिवाली और छठ पूजा नहीं मना पाएंगे। क्यों बेटा, क्या हुआ? तुमने तो बोला था कि आ रहे हो 5। हर बार की तरह इस बार भी दिवाली सोनी हो जाएगी मेरी तो। आलोक जी, पर हुआ क्या? आप लोग क्यों नहीं आ रहे हो? अरे हम जिस फ्लाइट से आ रहे थे ना, उसने हमारा वीजा अप्रूवल नहीं किया। डॉक्यूमेंट में कुछ दिक्कत आ गई है, जिस वजह से हम 5 नहीं आ पाएंगे। अरे आलोक बेटा, ऐसे मत कह, तुम कुछ करवाओ ना। बोलो हमारा घर जाना बहुत जरूरी है। तुम कब से नहीं आए हो यहाँ? कुछ भी तो नहीं होता, छठ पूजा तक तो आ ही जाओ। तुम जानते हो कितना बड़ा त्योहार है हमारे लिए वो। माँ, हम समझ रहे हैं आपकी और अपनी पत्नियों की परेशानी, हमें भी अच्छा नहीं लग रहा। आप सबसे इतना दूर होकर तो हमने भी कोई त्योहार नहीं मनाया। हाँ समझ रही हूँ। रखते हैं माँ हम। 5 बेटों की बात सुनकर सरोज को बहुत बुरा लगता है। छठी मैया, ये सब क्या है? आपने ही मेरे 5 बेटों को मुझे झोली में दिया था, तो अब मुझे उनसे दूर क्यों किया है? मेरे 5 बेटों को मेरे पास भेज दीजिए,
मैं इस बार की छठ अपने बच्चों के साथ पूरा करना चाहती हूँ। माँ जी, आप इतना क्यों रो रही हैं? अगर इस बार भी छठ नहीं मनाई तो क्या हो जाएगा? आप इतना क्यों मानती हैं इस त्योहार को? शेफाली बहू, तू मुझसे ये नहीं कह सकती है। जब मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी तो मैंने छठ घाट पर जाकर छठी मैया से मन्नत मांगी थी कि मुझे पुत्र प्राप्ति दे, और जब मैंने इस व्रत को किया तो मुझे 1 नहीं 5 पुत्रों की प्राप्ति हुई। तो उसके लिए शुक्रिया अदा करना तो जरूरी है ना? क्या सच्ची माँ जी ऐसा ही हुआ था? तो हम भी अपने पतियों के लिए ये व्रत श्रद्धा से करेंगी। ठीक है, तो दिवाली के बाद से ही छठ पूजा की तैयारी शुरू कर लेना। जैसे तैसे दिवाली, गोवर्धन और भाई दूज के दिन बीत जाते हैं। उसके अगले दिन से ही पांचों बहू सास के साथ छठ पूजा का सामान खरीदने जाती हैं। माँ जी, जिस भी दुकान पर जा रही हैं, सामान का रेट बढ़ा हुआ है। ऐसे तो हमें बहुत पैसे चाहिए होंगे, पर हमारे पास बहुत कम पैसे हैं। हाँ, हम 6 की मन्नत है तो 6 डलिया भी लेनी पड़ेंगी। हाँ माँ जी, और हमारे पास कोई नई साड़ी नहीं है। नई साड़ी, उसका क्या? मेरे पास एक तरीका है। कुछ फल और सब्जी वाली छटी हुई खराब सब्जी भी छोड़ देते हैं, उसमें से हम सस्ता खरीद लेते हैं। अपनी पूजा का सामान छठी मैया से हम माफी मांग लेंगे, और रही साड़ी की बात तो वो कतरन मार्केट में सस्ती मिलती है, वहाँ से ले लेंगे। हाँ बहू, ये ठीक रहेगा। मैं तुम्हारी साड़ी तैयार कर दूंगी। और मैं प्रसाद का सामान, ठेकुआ, खीर पूरी वाला काम मेरा है। ठीक है बहू, तो सामान लेकर घर मिलते हैं। 6 की 6 अपने छठ पूजा के सामान को कम पैसों में इधर उधर की दुकानों से बटोर लेती हैं। आनंदी गन्ने ले आती है और सरोज पांचों बहू की साड़ी सिलकर तैयार कर देती है, जिससे अगले दिन पांचों बहू नहाया खाया पर पहनती हैं। माँ जी, मैंने सारा जरूरी प्रसाद बना दिया है। ठीक है बहू। पहले दिन तो वो नियम से पूरा करती हैं। अगले दिन ठेकुआ, खीर की रोटी इत्यादि बनाकर बढ़ती महिलाएं उसे ग्रहण करती हैं। फिर पांचों सास बहू बिना खाए पिए तीसरे दिन से हुए सूरज को घुटने तक घाट में खड़ी रहकर अर्घ्य देती हैं। तभी एक अमीर आदमी कहता है, देखो देखो कैसे ये गरीब लोग छठी माता को प्रसन्न कर रहे हैं, पर वो ऐसे फटे हुए खराब फल से प्रसन्न नहीं होती हैं। इस लाइन में क्या कर रही हो? ये वीआईपी घाट है हम जैसे लोगों के लिए। तुम गरीब लोगों के लिए बाहर पन्नी वाला तालाब है, वहाँ जाओ। चुप रहिए आप। आपको किसी ने हक नहीं दिया है हमें कुछ भी कहने का। ये जगह सबके लिए है। अश्रद्धा की बात आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती है। ये सुनकर अशोक पैर पटक कर चला जाता है। हे छठी मैया, हमें माफ करना। हमारी गरीबी और लाचारी इतनी है कि हमें ऐसे फल का प्रयोग करना पड़ा। आपका आशीर्वाद मिलेगा तो अगले साल बढ़िया तरीके से छठ पूजा मनाएंगे। फिर पांचों सास बहू अच्छे से छठ पूजा का पालन कर घर चली जाती हैं, और सुबह सूर्य उदय होते ही हाथ में सास समेत पांचों बहू डलिया लिए अपने पति और बेटों की मन्नत मांगती हैं। छठी मैया, हम सबके पतियों को यहाँ पर भेज दीजिए। हम कब से उनसे मिले नहीं हैं। हमारी इस मन्नत को पूरा कीजिए और हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारे गरीबी के दिन खत्म हो जाएं। पांचों बहू और सास विधि पूर्वक सूर्य को अर्घ्य देती हैं। तभी पानी में से निकलकर छठी माता आती हैं, जो सिर्फ उन्हें ही दिखाई देती हैं। मेरी पांचों पुत्री और सरोज, मैंने तुम्हारी विनती स्वीकार की है। तुमने जिस श्रद्धा भाव से व्रत रखा और हर चीज का पालन किया, मैं आशीर्वाद देती हूँ तुम्हारे गरीबी के दिन अब खत्म हो जाएंगे और तुम्हारे पांचों पुत्र तुम्हें जल्द ही वापस मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद छठी माता। धन्यवाद। और ठंडे पानी में स्नान करने के बाद सब जैसे ही घर पहुंचते हैं तो पांचों बेटे अपना सामान लेकर उन्हें आंखों के सामने दिखाई देते हैं। मेरे बच्चों, तुम आ गए। छठी मैया का चमत्कार देखा तुम पांचों बहू ने? हाँ माँ जी, चलिए छठी माता के दर्शन करके आते हैं जोड़ी में। हाँ चलिए। फिर वो सब दोबारा घाट पर जाकर पूजा करके हाथ जोड़ते हैं, जिनसे उन्हें छठी माता का आशीर्वाद मिलता है और धीरे धीरे उनके घर की गरीबी खत्म हो जाती है। साथ ही सरोज का बुटीक सेंटर खुल जाता है, जिससे वो मशहूर हो जाती है और फिर वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।